नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। हमारी गांव किसानी में हम किसानों की जो भी मुश्किलें हैं और हम किसानों को कहां कहां से कुछ लाभ हो सकता है, कहां कहां से हमें कुछ फायदा हो सकता है और कहां कहां हम मार खा जाते हैं, उसको लेकर हम आपके साथ नियमित रूप से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सौंफ के उपज की। इस वर्ष सौंफ की उपज अगले वर्ष के मुकाबले कुछ ज्यादा हुई है, क्योंकि बारिश का माहौल ऐसा रहा कि हमारा जो खरीफ बुआई था उसके ऊपर बहुत विपरीत असर पड़ा, जिसके चलते खाली होती जाती जमीन पर हमारे बहुत से किसान भाइयों ने सौंफ की बुआई की। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सभी इलाकों में बहुत से किसान भाइयों ने इस साल सौंफ की बुआई की। नतीजतन आज मार्केट में हमें उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो 1 किलोग्राम का हमें 125 से लेकर 150 रुपये तक बाजार में दाम मिल रहे हैं। अगर निचले स्तर से देखें तो 60 रुपये, 65 रुपये और 70 रुपये से शुरू होकर 100 रुपये, 125 रुपये और 130 रुपये तक जाकर रुक जाता है। फिर भी सोचने वाली बात यह है कि ये जो सौंफ की पैदावार है हमारी, उसको लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर भाव में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। बहुत बड़ा यानी 1.5 गुना से लेकर 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुने तक भाव में अंतर आ जाता है। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का जो सौंफ है वो गुजरात की मार्केट में यानी कि ऊंझा, पाटन और डीसा, ये सभी मार्केट यार्ड में और हमारे राजस्थान के सभी मार्केट यार्ड में, सभी एपीएमसी में, सभी मंडी में जो भाव मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का, वो मिल रहा है लगभग 1 किलोग्राम का 250 से लेकर 300 रुपये तक। नीचे में मिल रहा है हमें 70 रुपया, 70 रुपये से बढ़कर मीडियम क्वालिटी का जो भाव मिल रहा है वो मिल रहा है 120 रुपया, 130 रुपया, 140 रुपया। किंतु अच्छी जो क्वालिटी है उसका जो भाव मिल रहा है वो मिल रहा है 250 से लेकर 300 रुपये तक। और ये जो तफावत है, ये जो फर्क आता है, वो केवल ही केवल सौंफ के हरेपन को लेकर आता है। हम सभी किसान एक बात की चर्चा हमेशा करते रहते कि सौंफ हो, धनिया हो, जीरा हो, इसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए उसे छांव में सुखाना चाहिए। जब हम उसका हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग से लेकर खलिहान तक के दिनों में उसे ठंडी जगह पे, जहां धूप न आती हो और जहां और कोई विपरीत असर न हो, ऐसी जगहों पर उसको सुखाकर अगर हम खलिहान उसका लेते हैं तो उसका जो हरापन है, उसका जो रंग है, वो बच जाता है और उसकी वजह से उसका हमें मार्केट में महत्तम भाव मिलता है। किंतु एक बात याद रखनी चाहिए कि उसका जो हरापन है वो हरापन बुआई के साथ जुड़ा होता है। अगर हम बुआई अक्टूबर महीने में कर लेते हैं तो उसका जो पैदावार का समय आता है, खलिहान का जो समय आता है, वो आता है मार्च महीने के पहले, यानी कि फरवरी के अंत में। और फरवरी के महीने में
जो सौंफ या धनिया जो पकता है, उसका रंग, उसका हरापन अपने आप कुदरती ढंग से बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहता है। और फिर उसे हम धूप की बजाय छांव में उसे सुखाते हैं, तो जो खलिहान मिलता है हमें, जो तैयार माल मिलता है, पका हुआ जो माल हमें मिलता है, वो बढ़िया रंग से हरा होता है। और वही माल जो है, वही सामान्य रूप से जो नीचे वाली जो पैदावार है उसके मुकाबले 2.5 गुना या 3 गुना भाव हमें बाजार से दिलवाता है। तो हम किसान भाइयों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी चीज की बुआई हम अगर समयसर कर लेते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग भी समयसर हो जाता है, और जिस भी चीज का हार्वेस्टिंग समयसर हो जाता है उसकी क्वालिटी बढ़िया रहती है। और बढ़िया क्वालिटी रहने की वजह से उसके मुकाबले जो माल कुछ ढंग से जिसकी क्वालिटी नहीं बनी है, उसके मुकाबले हमें पूरा का पूरा लाभदायी मूल्य बाजार से दिलवाता है मित्रों। तो आज के इस एपिसोड में हमने जब सौंफ के हरेपन की बात की है, और सौंफ के हरेपन का जो सीधा सा संबंध उसकी बुआई के साथ जुड़ा है, बुआई के समय के साथ जुड़ा है, उसको हम याद रखें। फिर अगले साल जब भी हम सौंफ या धनिया की बुआई की सोचे, तब समय को अवश्य सोचे और समय के आधार पर बुआई करके क्वालिटी बनाए रखे, और जो क्वालिटी हमें मिलेगी उसके ऊपर लाभदायी मूल्य प्राप्त करें। जय किसान, जय भारत।